नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम कराची की तारीखी और मशहूर तरीन जोड़िया मार्केट में मौजूद हैं, मगर जोड़िया मार्केट में आज मंजर कुछ अलग है। हर तरफ हमें अफरा तफरी दिखाई देती है, जो कि आम दिनों में भी होती है, पर आज की अफरा तफरी कुछ अलग है। गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, सारा जो निज़ाम है कारोबार का वो फ़िलहाल रुक गया है और इसकी वजह है कि आज जोड़िया बाज़ार में ताजिर बरादरी जो है वो एहतजाज कर रही है। शटर्स गिरा दिए गए हैं तमाम दुकानों के और तमाम गाड़ियां इस वक्त हमें जोड़िया बाज़ार की गलियों में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वजह इसकी रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही हम ये एहतजाज देख रहे हैं कि जनाब जो अशिया खुरनोश हैं उसकी कीमतों में जो सरकारी कीमतें हैं और जो मार्केट रेट्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिस पर जो ताजिर बरादरी है वो कराची शहरी इंतज़ामिया के शाना बशाना खड़ी हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना यह है कि जो कमिश्नर कराची हैं वो अशिया खुरनोश के रेट्स पर, उनकी कीमतों पर एक बार नज़र सानी करें। एक ताजिर बरादरी की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर कमिश्नर कराची की जानिब से नज़रसानी नहीं की गई तो मजबूरन फिर दुकानें बंद करना पड़ेंगी और रमज़ानुल मुबारक में अगर दुकानें बंद होती हैं, एहतजाज होता है तो यकीनी तौर पर कराची शहर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मामला सब है क्या, ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ क्या है, शहरी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको आज। अच्छा जनाब, इस वक्त कराची की मशहूर जोड़िया मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ आज जोड़िया मार्केट का मंजर ही कुछ अजीब है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की कतारें नज़र आती हैं और जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकानें हैं वो तमाम दुकानों के तकरीबन तमाम दुकानों के शटर्स गिरे हुए हैं। इसकी वजह क्या है और क्यों आज जोड़िया बाज़ार के ताजिर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, क्यों उन्होंने शटर्स गिराए हुए हैं, इतना रश क्यों है, ये सब कुछ आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक ताजिर मौजूद हैं, इन्होंने अपना शटर तो गिराया पर फिर भी काम कर रहे हैं। एहतजाज है नहीं है? एहतजाज में शामिल है? जी जी। फिर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है? जी जी जी। उसकी वजह क्या है? दिहाड़ी रह जाती है दिन की? नहीं, दिहाड़ी तो मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सेठ कहते हैं तो कर रहे हैं। हाँ। ताजिरों के साथ खड़े हैं? जी जी। अच्छा, क्या आपको मालूम है एहतजाज हो क्यों रहा है? ये महंगाई के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ हो रहा है। अच्छा चलें जनाब, एसोसिएशन है, असल मौक़िफ़ तो वही देंगे। ये छोटे बड़े दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज में शामिल हैं, अपनी एसोसिएशन के साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त अगर मैं आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाऊँ तो यहाँ एक ताजिर जो रहनुमा है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में मीडिया भी मौजूद है और अब बस कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें वो अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। गाड़ी कब से खड़ी हुई है भाई? ये गाड़ी कब से कम हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटा हो गया। आम दिनों में कितनी देर में गाड़ी अनलोड होकर निकल जाती है? भाई हो जाती है, माल होता है तो आधे घंटे में निकल जाती है, नहीं होता है तो 2 घंटा खड़ी हो जाती है। तो अभी क्या कह रहे हैं, कब तक खड़ा होना पड़ेगा, कुछ बताया है? अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो दुकान वो माल तैयार होगा तो मिलेगा ना, नहीं है तो फिर बैठे भी। अच्छा बिल्कुल ठीक है जनाब। ये फैसला नहीं होगा जब तक ये कैसे दूसरा माल लोड नहीं होगा तो गाड़ी कैसे जाएगी? और इसमें तो कई घंटे भी लग सकते हैं। जाहिर बात है रात भी हो सकती है। रात भी हो सकती है। ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तमाम ट्रक्स खड़े हुए हैं जो इस वक्त लोड हैं, किसी पे चावल है, चीनी है, दालें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, ये तमाम लेबर भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है जो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और 2-2.5 घंटे ऑलरेडी इन्हें गुजर चुके हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें अगला लाए अमल जो है वो ताजिर रहनुमा देंगे अपना, और उसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा कि ये एहतजाज का दायरा कितना वसी हो सकता है। गाड़ी कहाँ से लेकर आए? ये गाड़ी यहाँ से जाए पटेल पाड़ा से लाए। पटेल पाड़ा जी। और कब लाए थे यहाँ पर? ये आज ये मुद्दत से ये गाड़ियाँ चलती पड़ी। सुबह 9 बजे से? सुबह 9 बजे से रश है, इतना बजे क्या कर। फंसी हुई है गाड़ी? बिल्कुल गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये अभी सुबह से पहला भाड़ा है, कोई रश वश इतना खास माल है तो वो टाइम से नहीं मिल रहा है। अगर माल मिलता है तो गाड़ी लोड नहीं होती है टाइम से, क्या कर। अच्छा, आम दिनों में ये गाड़ी अगर सुबह 9 बजे आती तो अब तक कितनी दिहाड़ियाँ हो चुकी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 चक्कर लगी जाते, जो 2-3 नसीब तो का हो ही होते हैं। हाँ हो ही जाते हैं, लेकिन ये रश की वजह से यानी कि हर बंदा ही परेशान है, गाड़ी वाला, इंसान, गधा गाड़ी वाला, सब परेशान है। जिस दुकानदार का माल लाए थे वो क्या कह रहा है? उसने क्या बोलना, वो तो बेचारे यही कहेगा कि जब टाइम मिले ले, अब क्या मजबूरी है ना, वो देख रहे हैं वो
मिसाल है उसको भी हालात का पता है, तेज़ी के दिन है, हालात का पता है। ठीक है जनाब, सुबह 9 बजे से ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और ये सारी लेबर इस गाड़ी की यहाँ मौजूद है। आपके पास भी गाड़ी है, गाड़ी लाए? नहीं, मेरे पास सुजुकी है। सुजुकी है? कहाँ, इधर ही फंसी हुई है? हाँ, पीछे फंसी है। कितने घंटे हो गए? घंटा 2 घंटा होता है रोजाना, इधर का काम ही ऐसा। सार्जन नहीं आते हैं मेरा भाई, सार्जन रोज भी खैर परेशान। दिखावे के लिए वहाँ पे खड़े हुए। हाँ। क्या इधर का हक नहीं होता है क्या उनका? आज तो फिर कुछ इधर पता नहीं। रोजाना है, तुम तक जाएगा, इधर तो कोई तकने वाला नहीं है। आदमी का जानकार है सारा खून, मुझे उसूल किधर है? इधर इधर हर चीज महंगा है, तो आदमी क्या करेगा? आदमी चोरी करे, डकैतियाँ करे, काम धंधे नहीं है, सारे माल महंगे, आटा महंगे, चीनी महंगे, गरीब आदमी किधर से खाएगा? गाड़ी लेकर आए हो तुम? गद्दा गाड़ी है, सारा दिन एक चक्कर मारा है। गाड़ी निकलने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से अभी? इधर से घंटा 2 घंटा हम लोग परेशान है। हाँ, हम लोग परेशान है। एक चक्कर मारे, घर में दिया, गधों को दिया, अपने को दिया, क्या करें हम लोग मजबूर है। हम लोग काम करें, इतना माल बाल लगे, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब को जो मारते हैं। जोड़िया बाज़ार में यूँ तो ट्रैफिक का निज़ाम ज़रा गैर मुनासिब ही रहता है, साल से हम यही देखते आ रहे हैं। मगर आज तो ये एहतजाज की वजह से ये सारा ट्रैफिक जैम है। लोग कई घंटे से जो अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं और इसमें ज़्यादातर जो लेबर तबका है उसकी दिहाड़ी मुतासिर हुई है, क्योंकि वो जितनी देर से यहाँ फंसे हुए हैं इतनी देर में वो 2-3 राउंड लगा लेते हैं ताकि उनका अच्छा रोजगार बन जाए। अंदाजन एक दिन में कितनी बन जाती है? अंदाजन बस ये कोई पता नहीं लग सकता है। 1000 रुपये हो जाते हैं? कभी 1000 होता है, कभी तो 500 होता है, कभी 800 होता है, अच्छा। कभी 2000 होता है, जैसा अब लोडिंग होता है ऐसा। और आज जो यहाँ पे सूरत हाल है, आज कितनी दिहाड़ी बनेगी? आज दिहाड़ी काम के हिसाब से मेरा काम तो 1100 बनेगी। बन जाएगी? हाँ। मतलब ये काम तो रुका हुआ है सारा? नहीं, अभी रुका है, सुबह से काम कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन होता है तो नहीं होता है तो खाली चले जाते हैं। खाली भी जाना पड़ता है? हाँ, तो जाहिर सी बात है, हमारा कट्टे का हिसाब है। कट्टे का हिसाब है, ठीक है जनाब। लेबर तबका इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है जो कि गाड़ियों के साथ आया है। रोज़ाना की बुनियाद पर मतलब सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं जिनमें सामान लोड होता है, फिर उसे अनलोड किया जाता है। एक पूरा निज़ाम है। जोड़िया मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये फ़िलहाल सारा काम रुका हुआ है। कितना सबसे ज़्यादा फ़र्क इस वक्त सरकारी रेट में किस चीज़ में है? चावल में, चीनी में, दालों में? हर आइटम पे कितना किलो पे एवरेज कितना फ़र्क होगा? 20 रुपये, 30 रुपये किलो? 30 रुपये किलो है चीज़ों पे। चीनी इस वक्त आप क्या फ़रोख्त कर रहे हैं? 135 रुपये। चीनी है नहीं, वैसे 35 रुपये चल रही है। तो सरकारी रेट 130 है? कितना है रिटेल का दिया हुआ है। रिटेल का? तो होलसेल का 109। हाँ, आप होलसेल 135 दे रहे हैं, वारा नहीं पड़ रहा है? अच्छा, किस दौर में वारा पड़ा था? इन कमिश्नर कराची से पहले कभी भी नहीं पड़ा है? किसी दौर में भी नहीं पड़ा है? चावल में कुछ कमी बेशी हुई है या वही रेट? अगर आप माशाल्लाह यहाँ पर एक अरसे से काम कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल सर पर है, अगर सूरत हाल यही रही तो आप क्या समझते हैं कि कारोबार कितना मुतासिर हो जाएगा? बहुत मुसाफिर होगा, ऐसी बात है। जब लोग अभी लिस्ट लेके आ जाते हैं, इस रेट में दो कहाँ से देंगे? अच्छा, कस्टमर ही मुतालबा करता है कि भाई सरकारी रेट ये है? हर जगह ये, हाँ, हर चीज़ में मसला है। ठीक है जनाब, ये एक बड़ा मसला है कि इस वक्त जितने भी होलसेल का काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके रेट्स में और जो सरकारी रेट्स में उसमें बड़ा फ़र्क है। जोड़िया बाज़ार में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी ताजिर रहनुमाओं की जानिब से, और अब क्या लाए अमल सामने आया है, मौक़िफ़ क्या है। मेरे साथ कराची होलसेल एंड ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ़ साहब मौजूद हैं। आज हड़ताल कर दी और रमज़ान सर पे खड़ा है, क्या प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है ताजिरों की? नहीं सर, हड़ताल किसी ने भी नहीं की है। हाँ। ये अलामती हड़ताल है 1-1.5 घंटे की, जो अभी हम खोलेंगे थोड़ी देर में। देखिए, हम नहीं चाहते
कि आवाम को कोई तकलीफ हो। हम चाहते हैं आवाम को सस्ता मिले। हम जब इंपोर्टेड आइटम जो आते हैं 80% दालें वो इंपोर्ट होती हैं, उनका रॉ मटेरियल आता है, फिर दाल बनती है, दाल बन के यहाँ सप्लाई होती है, पूरे पाकिस्तान में जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जब 1 रुपए की अगर कॉस्ट है तो कोई 1.5 रुपए की नहीं बेच सकेगा ना। आप 200 रुपए की चीज़ को 300 रुपए बोलेंगे तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा ना। ठीक है, 200 की चीज़ को हम 200 में बेचने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि सप्लाई आप देंगे तो हम वो सप्लाई को जारी रखेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये बचत बाजार में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आज ही, हम कोई नफ़ा नहीं लेंगे, बल्कि अखराजात भी अपनी जेब से भरेंगे हम। कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त है कि उसकी रेट की कॉस्टिंग बना लें खुद ब्यूरो ऑफ सप्लाई से, प्राइस कंट्रोल से। तो जब कमिश्नर कराची के दफ्तर में इजलास होता है, आप भी होते हैं, ब्यूरो सप्लाई वाले भी होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, हर जगह से वो रेट लेते हैं और वहाँ तो इत्तेफाक भी होता है फिर मीटिंग के अंदर। बहुत अच्छी बात कही। पिछले साल की लिस्ट को जब अनाउंस किया गया था उसी को रिपीट कर दिया गया है। हत्ता कि 1 साल में महंगाई हुई है, ठीक है, दालें इंपोर्टेड बढ़ गई हैं, चावल बढ़े हैं। अब आप मुझे बताएं, आटा जो सस्ता होना चाहिए था उसके रेट महंगे क्यों मुकर्रर हैं? ठीक है, आप ये भी बता दें कि 123 रुपये में और आप बोल रहे हैं हम अनाउंस किया है और 120 में यहाँ होलसेल में बिक रहा है। मतलब सरकारी रेट ज़्यादा है। जी सर, और मैं आपको ये भी बता दूं फाइन आटा और 93 की गंदुम है अभी। आप मुझे बता दें, आटा 113 रुपये से ऊपर होना नहीं चाहिए, तो इसके रेट क्यों किए गए 123 रुपये? ये मुझे वजह बता दें ना। फाइन आटा 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 136 क्यों है मुझे बता दें। किसी जगह तो आप ठहरे ना, या शुगर मिल मालकान, अगर उनको आप सस्ता दिलवा देते हैं तो हम बोलते हैं एक मिल से 2 रुपये ऊपर बेच देंगे, क्योंकि किराया भी लगता है 1.5 रुपया। बिल्कुल लगता है, 8 आने 4 आने किराया, उस पर नफा काम करना चाह रहे हैं। हम तो यही बात कर रहे हैं उनसे, हम थोड़ी झगड़ा कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आप ओरिजिनल रेट पे जाएं, अपनी रीचेक करें, फोरेंसिक करा लें कि ये भाई किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। जब इम्प्लीमेंट नहीं होता उसको फिर आप लिस्ट क्यों जारी कर रहे हैं? अच्छा, कई दहाइयाँ हो गई आपको इस काम में, आप इस मैदान के बड़े पुराने खिलाड़ी जी, हैं। जी। कभी किसी दौर में सरकारी रेट, मार्केट रेट एक पेज पे देखें आज तक? देखें, आप मुझे बताओ, देखें जब सरकारी रेट होते हैं ना उससे भी कम बिक रहा होता है। हाँ, ये तो हमने देखा है। देखें, और सरकारी रेट से कहीं 1-2 रुपये ऊपर ही बिक रहा होगा। हाँ, ये भी होगा। उसका तो मैं कहता हूँ कि सरकारी रेट अगर सही मुकर्रर हो जाए ना, इसके बाद मेरी गर्दन है और हमारा चालान है और उसको अंदर भी कर दिया जाए, हम उसके साथ होंगे। आप इंतजामिया के साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। और अगर अभी इस सिनेरियो में अगर चालान होते हैं, इस सिनेरियो में तो कोई बेच ही नहीं सकता। तो आप कहाँ से वो चालान काटेंगे? तो हम कहाँ कटवाएंगे? हमारी दुकानें ही नहीं बेच सकेंगे, माल ही नहीं बेचेंगे। चलें एक अंदर की बात बता दें, ये मसला है क्या? ये इंतजामिया भी इतनी मेहनत करती है, भागती है, हमने खुद देखा है, कमिश्नर कराची इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, इसके रेट फिक्स करवा रहे हैं, सारा एक सिस्टम है। ये रेट सेट हो क्यों नहीं पाते? झगड़ा खत्म कब होगा? देखिए, आप मुझे बताएं कि कमिश्नर साहब सलीम राजपूत साहब हैं, माशाल्लाह नफीस इंसान है। डीसीज हमारे अच्छे हैं, बहुत अंथक मेहनत करते हैं, इसमें नो डाउट, मैं इसको ये नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी दबाव आ जाते हैं कुछ कि और रेट कम करें, क्योंकि नहीं आप दोनों के झगड़े में फायदा किसका होता है? नहीं हुकूमत आई है। देखिए मेरी बात सुने, वो चाहती है कि कुछ भी हो जाए, रेट और कम कर दो। भाई मिलेगा नहीं तो करेंगे कहाँ से? सिंपल बात है ना भाई। देखें, अब तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी है। आपकी मुलाकात अभी कोई कमिश्नर कराची साहब की? कल इंशाल्लाह होगी। डीसी साहब से मेरी बात हुई है। डीसी साउथ? डीसी साहब से, ठीक है। और ये कैप्टन अल्ताफ साहब से कमिश्नर कराची से भी मुलाकात है कल इंशाल्लाह। ठीक है। अगर आप मुतमईन नहीं हो पाए और फैसले बरक्स आए तो फिर क्या रमज़ान में हम देखने जा रहे हैं? देखिए, हम रमज़ान में वो आइटम बेचेंगे जो हमारे बराबर रेट होंगे, बाकी आइटम मिलेंगे नहीं। चीनी भी नायाब हो जाएगी, दालें तकरीबन नायाब हो जाएंगी, 1-2 मिल जाएंगी, और चावल भी नायाब हो जाएगा। मतलब तसादुम कोई नहीं है, इंतज़ामिया के सामने नहीं खड़े हो रहे ताजिर, पर इनका कहना यह है कि जिन चीज़ों के रेट्स पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो फिर वो नहीं बेचेंगे। तो इसका मतलब ये, अगर वो बिकेंगे नहीं तो मार्केट में शॉर्टेज होगी। देखना यह है कि जनाब कमिश्नर कराची से जो ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात है उसमें मामला किस हद तक तय पाता है। सरकारी रेट और मार्केट रेट आखिर दफ़ा कब एक पेज पर देखे थे? हम दुकानदार नहीं है। कभी देखे, कभी सुना है कि सरकारी रेट और मार्केट रेट एक साथ? सरकार वालों को तो पता ही नहीं है कि मार्केट रेट क्या है। अच्छा, वो अभी वो कभी दाल खरीदने गए नहीं है। कभी दाल खरीदने नहीं गए? अच्छा। सर,
कभी सरकारी रेट और मार्केट के रेट एक जैसे देखे किसी दौर में? नहीं, कभी भी नहीं देखे? नहीं, हमेशा से ये मसला है? हमेशा से मसला है। कितने साल हो गए मेरे को, 30-35 साल हो गए थे। हाँ। ये कम नहीं करते सेठ लोग कोई भी। वजह क्या समझ में पता आती नहीं क्या महंगाई है, क्या है, बोलते हैं पीछे से महंगा मिलता है, हर इधर से महंगा। हर दफा वफ्द जो जाता है आपका मुलाकात करने कमिश्नर हाँ। कराची से, हाँ, कभी भी उन्हें मुतमईन नहीं कर पाए? कभी भी नहीं कर सक पाएंगे, जिंदगी निकल गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा फर्क कौन सी चीज की कीमत में? बहुत सब चीजों में फर्क है यार। हर दाल, चावल, चीनी, आटा, पत्ती, हर चीज में। माश की दाल में 70 रुपए बहुत फर्क का है। हाँ, अच्छा हर चीज में। सर, रमजान में अगर यही सूरत हाल रही तो कैसा देख रहे हैं? अल्लाह ही मालिक है सबका भाई। अच्छा, और कमिश्नर कराची साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दें, खाली दफ्तरों में बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, पूरा सर्वे कराते हैं हर चीज की रेट लिस्ट बनाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी नहीं है। नहीं होता है। आप इस वक्त क्या समझते हैं सबसे ज्यादा किस चीज की कीमत में फर्क आ रहा है जो दुकानदारों को भी परेशान कर रहा हो? हर चीज़ों में फ़र्क है, हर चीज में, दाल में, चीनी, चावल, सब हर चीज़। चीनी तो मिल रही नहीं है, चीनी तो बोल रहे हैं शार्ट है, पता नहीं क्या चक्कर है, चीनी तो मिल रही नहीं है। आप चीनी का काम करते हैं? हाँ, हम लोग गाड़ी वाले उठाते हैं, गाड़ी को चेक इन करते हैं, सिविल वर्दी वाले बत्ता लेते हैं भाई। हाँ अच्छा, हाँ, कल परसों तरसों हमारा गाड़ी को पकड़ा, बोलते क्या है वो, तो अच्छा हुआ दाल है, बोलते क्या नाम है, चीनी भरा है, क्या भरा है। चीनी तो कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है? पता नहीं क्या चक्कर, पैसे भी हम लोग देते फिर भी जो है तंग करते। शॉर्टेज है मार्केट में इस वक्त? शॉर्ट मिल रही नहीं है, बड़ा मुश्किल, बहुत शॉर्ट है। कितना 50-60 रुपए रेट था, अभी देखो कितना 150 रुपए रेट है। हाँ। फिर होलसेल रेट क्या चल रहा है? होलसेल पता नहीं है अंदर कच्ची गली में क्या रेट है वो तो। सरकारी रिटेल रेट तो 130 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो 150 रुपए बिक रहा है। दुकानों पे भी 150 रुपए ही चीनी मिल रही है इस वक्त, बिक रहा है 150। आटा भी 150 ही बिक रहा है। अच्छा जनाब, इस वक्त मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं से हमारी बात हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो किस नुक्ते पर पहुंचे हैं और अब ये मामला कहां जाके ठहरेगा। अगर ये दुकानें बंद रहीं तो ताजिरों का भी नुकसान है, और सिर्फ ताजिरों को नुकसान नहीं है बल्कि जो लेबर खड़ी होती है उनका नुकसान है, और जो शहरी रमज़ान की तैयारी करने जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। इस वक्त फ़रज सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मुतालबात असल हैं क्या और ये मामला कहाँ जाके रुकता नजर आ रहा है? देखिए, मुतालबात ये हैं कि एक बिज़नेस कम्युनिटी, हम लोग बिज़नेस करने के लिए बैठे हुए ठीक हैं। है। हम लोग तैयार हैं कि रमज़ान में हम लोग मिनिमम प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये इतने लाखों की तादाद से हमारे पास लेबर होती है, उनके भी तो अखराजात देने हैं ना, उनके भी घर चल रहे हैं। अब एक चीज़ की कॉस्ट जो है वो 200 रुपया पर केजी हो रही है, वो हमें पीछे से 190 रुपये मिल रहा है। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं, तो 200 रुपये में बेचना, 10 रुपये कमाना हमारा हक है ना। लेकिन कमिश्नर साहब का कहना है फी आइटम का 15 से 20% जो है वो रेट कम करके बेचें। ये हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर हमें वो चीज़ें अवेलेबल, लॉजिक दी है, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि या फिर हमें इस तरह करेंगे ना, प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, हमारा कराची 3.5 करोड़ की आबादी, हमारे पास तो कोई किसी किस्म की चीनी की मिलें, चावल की मिलें, या दालों की मिलें, या आटे की मिलें, यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन हमारे पास जो है, हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं आती ना, हमने पीछे से बाई करके लेके आना होता है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्रोवाइड कर दे, हमारे से पैसे ले ले, हम उसमें से 5% या 2% अपना रख के आवाम की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। जब कमिश्नर कराची रेट डिसाइड कर रहे होते हैं तो जिस पीछे की आप बात कर रहे हैं उन लोगों को भी तो बिठाते हैं मीटिंग में। हमारा यही, आपका नुमाइंदा भी होता है। हमारा यही तो मुतालबा है कि आप ग्राउंड रियलिटी आके चेक करें, देखें हमें कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल दालें इंपोर्टेड हैं, वो की क्या कॉस्ट पड़ रही है। हम लोग तो धक्के खाते हैं बैंकों के अंदर, हमारे पास डॉलर भी प्रोवाइड नहीं है, और डॉलर बेस जो है ये इंपोर्टेड आइटमें हैं वहाँ पे, हमें उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है आके लाके, हमें फिर उसकी पैकिंग करना पड़ती है, दुकानों पे आके 5-5 कट्टे बेचने पड़ते हैं, कॉस्ट तो पड़ती है ना। उस ग्राउंड रियलिटी को देख के हमें अखराजात करके फिर रेट निकालना चाहिए ना। ये नहीं है कि जी 200 रुपये वाली चीज़ 150 रुपये में बेच दें। कल डीसी साउथ से भी जैसे हाजी साहब ने कहा मुलाकात है, कमिश्नर कराची से भी मुलाकात है, कोई प्लानिंग है कि उनको मनाना कैसे, क्योंकि काम तो करना है ना। देखिए, हमारा बिल्कुल उनको गलत नहीं मनाना है, हाँ। हमने ग्राउंड रियलिटी बतानी है। अगर वो नहीं मानते, हम उनको बोलेंगे हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें,
जिस तरह पंजाब में प्रोवाइड वो तो वो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तो हमें इस तरह होगा कि ये अब जो चीज़ें 200 रुपये वाली चीज़ हम 150 में बेच देंगे मजबूरन, कि हमें जुर्माने से बचना है। हम वो 200 रुपये में चीज़ दोबारा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमने जो है वो नुकसान थोड़ी करना है। हमारे से माल ख़त्म हो जाएगा, दुकानें हमारी फारग होंगी, लेबर ख़त्म हो जाएगी हमारे पास से, और ये जो है शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें, अल्टीमेटली बुरान पैदा हो जाएगा। चीज़ों की रेट 200 वाली के 300 होना शुरू हो जाएंगे। रमज़ान में एक तासुर ये भी है ना कि रिटेलर और होलसेलर तो खैर आम आवाम तक उसकी रसाई नहीं होती है, रिटेलर जो है वो रमज़ान का फ़ायदा उठा के रेट्स बढ़ा देता है, तो ये इल्ज़ाम भी तो लगता है ना। जी एग्जैक्टली, ये होता है, इल्ज़ाम नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि अब हमारा तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमारे पास हज़ारों की तादाद से दुकानें हैं। अगर एक दुकानदार 10 रुपये कमाता है, दूसरा 10 रुपये कमाता है, वो 2 रुपये कम जो है वो बेचेगा, अगला दुकानदार 2 रुपये और मज़ीद कम कर देगा। यहाँ पे हम लोग जो हैं अपने हाथ से रेट नहीं बढ़ा सकते। अगर रेट बढ़ता है तो रिटेलर के पास जाके बढ़ता है, वो पर केजी 50-50 रुपये कमाते हैं। हमारा ये मुतालबा है, मैं अपनी जान नहीं छड़वा रहा, रियलिटी बता रहा हूँ कि जो एंड यूज़र को रिटेलर से लेता है वो उसको थोड़ा सा जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जहाँ से हमारी प्रोडक्शन होती है वहाँ से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चलें अज्यूम करते हैं कल जब आप उनसे मुलाकात के लिए गए और मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश के रेट्स के ऊपर बात हुई, अगर 10 आइटम में से 5 या 6 पर भी इत्तेफाक राय हो गया तो कुछ इत्मीनान होगा? ये सारे रेट्स नहीं देखें बात ये है कि एक घर के अंदर सारे जो है ग्रोसरी चलती है। हम किसी को भी ये नहीं चाहेंगे कि ये इसको डबल कर दें, डबल नहीं हमें चाहिए। हमें ऐसा करें कि हमारी दुकानदार हजरात जो हैं वो अपना मिनिमम भी प्रॉफिट रखें, काम चलता रहे। ये नहीं है कि 2 के रेट हम ज़्यादा कर दें, 2 के कम कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एंड यूज़र ने तो हर चीज़ खाना है ना, दालें भी खाएगा, घी भी, एक अंडिया पकती है उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो उसमें तो सारी चीज़ों आइटमों ऐड होंगी ना सारी। बिल्कुल है। अच्छा जनाब, ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ तो हमने जान लिया है। मार्केट में जोड़िया बाज़ार में बड़े होलसेलर्स भी बैठे हैं, रिटेलर्स भी बैठे हैं। मेरे साथ इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं इस वक्त। इम्तियाज़ ताई साहब मौजूद हैं, 40 साल से यहाँ पर होलसेल का काम कर रहे हैं। सर पहला सवाल तो सादा सा ही है, इन 4 दहाइयों में कभी शहरी इंतज़ामिया और मार्केट एक पेज पर आए? हर साल प्राइस लिस्ट का मसला होता था। हाँ। और हमारे जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो और उनकी जो मैनेजिंग कमेटी है वो बैठती थी साथ एसडीएम या कमिश्नर के, तो अवाम और तफहीम से रेट तय हो जाते थे। ठीक है। और फिर वो रमज़ान हमारा खैर से गुजर जाता था। लेकिन इस साल जो बात सबसे अजीब ये हो रही है कि हमारा जो परचेजिंग रेट है उससे हमसे कहा जा रहा है कि 20, 25, 30 रुपए के लोग कम में बेचें, तो कैसे हम बेचेंगे? मसला सारा सिर्फ ये है कि ये होलसेल मार्केट का जो है ना, ये सिस्टम चलता है डिमांड सप्लाई के ऊपर। ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कोई चीज़ रेट बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। इसकी मिसाल ये दूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं या दूसरे लोग जो इंपोर्ट करते हैं, तो माल जब ज़्यादा आ जाता है तो कॉस्ट से 20 रुपये 10 रुपये उनको नुकसान से बेचना पड़ता है। अच्छा, उस वक्त नुकसान भी करता है दुकानदार? इसलिए करता है कि माल ज़्यादा आ गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम सारा ये है कि सप्लाई और डिमांड की गेम है, और इस तरह के जो मामलात करने से और पैनिक फैलता है और रेट बढ़ता है। तो एनालाइज किया जाए कि भाई ये मार्केट में आप जो सप्लाई बढ़ाएं या फिर जो नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको आप चेक करें। हम तो दुकानदार हैं, माल लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। हमने जब भी इस मामले को देखा है, शहरी इंतज़ामिया भी इसमें अपनी पूरी नेक नियति के साथ काम करती हुई नज़र आती है। पिछले कमिश्नर हो या इस मौजूदा कमिश्नर हो, ये बाकायदा इजलास बुलाते हैं और तमाम इदारे उसके अंदर मौजूद होते हैं। सप्लाई ब्यूरो वाले होते हैं, होलसेलर, फार्मर, रिटेलर, सारे लोग होते हैं। फिर वहाँ पर तो इत्तेफाक होता है, रिटेलर भी इत्तेफाक करके उठता है, होलसेलर भी इत्तेफाक करके उठता है। ये बाहर आके क्या हो जाता है? मसला सर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारी मार्केट ऐसी है, मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ आपको। मैं जौहर पढ़ने गया, रेट मार्केट 200 रुपये थी। मैं असर पढ़ने गया तो मार्केट हो गई 225 रुपये। तो एक जगह रेट रुकता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो इसे बार बार रिवाइज होना पड़ेगा। इतना आप कर ही नहीं सकते, इतना अप डाउन है। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि सुबह रेट कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, ऐसे अप भी होता है, डाउन भी होता है। हाँ। तो ये कैसे लिस्ट चलेगी सर? हाँ। अच्छा, तो हड़ताल आप लोग खुद अफोर्ड कर सकते हैं? हड़ताल हम नहीं कर रहे हैं, हमने ये अलामती ये की है। हड़ताल करने से क्या होगा कि कॉलोनियों में अनाज शॉर्ट हो जाएगा। हम तो अवाम और तफहीम से बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं।
ना हम ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ये अच्छी बात भी नहीं है। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि हम हड़ताल करें। हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हम उनके सामने रखेंगे, बैठ जाए टेबल पे बात करें। अच्छा, दालें हैं, 4-5 किस्म की दालें हैं, चीनी है, 4-5 किस्म का चावल है, ये कोई 10, 12, 14 आइटम बन जाएंगे। कल जब कमिश्नर कराची से मुलाकात होगी, अगर 14 में से 4-5 पर भी इत्तेफाक हो गया, जो बड़े बड़े आइटम से जैसे चीनी है सर फहरिस्त होता है, तो क्या कुछ इत्मीनान हो जाएगा या फिर सारों के रेट्स बिल्कुल करवाने? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कमिश्नर साहब कोई टीम बनाएं, बाजार में भेजें, पूरा 50-100 दुकानदारें सर्वे करें, रेट लेके जज कर लें कि मार्केट, और फिर बैठ के उसको फाइनल कर लें। इसका सबसे बेहतर हल यही है। आप खुद अपना मार्केट में आए, फील्ड में निकलें सर। फील्ड में कमरों में बैठ के काम नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, आप फील्ड में भेजें। आप 50-100 दुकानदार हैं, सबसे रेट लें, और फिर हमारे एसोसिएशन के जो चेयरमैन के साथ बैठ के हम यहाँ तक तैयार हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचने के लिए तैयार हैं रमजान में। कॉस्ट टू कॉस्ट पे कैसे काम चलता है? उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट में होगा, चलो 1 महीना रमजान का नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 10-20 रुपए लॉस से बेचें, वो तो कोई भी नहीं करेगा सर। नहीं हो सकता। इतना तो कर सकते हैं कि हम जो हमारी कॉस्ट है हम उस पर माल बेचें। चलो रमजान का महीना है, हमारी को भी नेकी मिलेगी। चलो अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जब आप उन्हें ये बताते हैं कमिश्नर साहब को कि चीनी हमें 136 रुपये मिली है, उसकी रसीद होती होगी कोई ना कोई, अभी एक था वाउचर, तो वो वाउचर देखकर जिन साहब ने वो दी है, सप्लाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं रखते क्या कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब का काम है कि जो ये शुगर एसोसिएशन है उनको बुलाएं, उनकी जो बहुत सारी मिले हैं राइट शुगर की, उनको बैठ के समझाएं कि रमज़ान का महीना है, थोड़ा सा आप रेट को यहाँ, उनको जब कन्विंस कर लेंगे तो बाजार में ऑटोमेटिक रेट नीचे आ जाएगा। जो बाजार वाले उन्होंने से माल लेना है, अगर वो रेट कम नहीं करेंगे तो हम कैसे कम करेंगे? कैसे कम करेंगे? कमिश्नर का काम है उनको बुला के उनको कन्विंस करें। अगर वो चीनी दें 120 रुपए तो 123 की बिक जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन मिल वो दे, अगर वो देगा 133 की, कैसे बिकेगी सर? फिर वो 10 रुपए कौन देगा? असल मसला इन्हीं 10-5 रुपए का आ रहा है। ये जो डेफिसिट आता है इसे पूरा करना है, और इसमें इस वक्त जो ताजिर रहनुमा है उनका यही कहना है कि कमिश्नर कराची और उनकी टीम, उनकी दुकानें खुली हुई हैं, वो आएँ यहाँ पर फील्ड में रेट्स लें और देखें कि इन्हें किस रेट के ऊपर सप्लाई हो रही है, ख्वाह वो चीनी हो, चावल हो, दाल हो या दीगर कोई चीज़ हो। कमिश्नर कराची यकीनी तौर पर जो रेट लिस्ट निकालते हैं उसमें भी तमाम इदारे मौजूद होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं, पर ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक दफ़ा अगर कीमतें मुकर्रर हो गई तो दोबारा मुकर्रर नहीं की जा सकती, रिवाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों को। इस वक्त माह रमज़ान की बात हो रही है और माह रमज़ान के लिए शहरी इंतज़ामिया को बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा, तभी यकीनी तौर पर ताजी बरादरी भी उनके साथ खड़ी हुई नज़र आएगी। आज क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? पता नहीं, अभी आए सारा बंद पड़ा। ये रमज़ान से पहले कि हर दफ़ा जोड़िया बाज़ार में इस तरह से नज़र आता है कि हड़ताल वगैरह या कुछ? नहीं, हड़ताल तो नहीं होते। हाँ, यही रश होते, रश तो होता है, मगर आज तो हड़ताल हो गई, सारा बंद कर दिया था दुकानें। क्या समझते हैं, कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, शहरियों को परेशानी होगी इन दोनों की लड़ाई में? दिन ब दिन हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ। किसी चीज़ के भी रेट्स कम नहीं हो रहे, ठीक है ना। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि मुल्क के जो मईशत है हमारी, हालात दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं, और IMF का जो कर्जा है हमारे लिए दर्जे सर बन चुका है। अब वो सारा बोझ लामहला आवाम पे ही पड़ेगा, और आवाम ये सब उसी का शाख्ता है। हाँ बिल्कुल, और ये जो हुकूमत है ये PDM 2 है, ठीक है ना, इनसे कोई हमें अच्छी उम्मीद नहीं है किसी किस्म की भी। आप यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो आपको मालूम होता है कि सरकारी, जैसे मैं मिसाल दूं चीनी की, 130 रुपये रिटेल है उसकी, यहाँ होलसेल में 136 मिल रही है। दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं, शहरी इंतजामिया कीमतें सही मुकर्रर नहीं कर रही। तमाम लोग इसमें मुलव्विस हैं।
शहरी हुकूमत इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने रेट से। इनके किसी किस्म की इनको कोई रोक टोक नहीं है। डिपार्टमेंट इनको कुछ कहता नहीं है। ये अपने मन गढ़ंत रेट बढ़ा के लोगों को लूट रहे हैं। हर शख्स आवाम को लूट रहा है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम दिन ब दिन नीचे पस्ती की तरफ जाती जा रही है और बेरोज़गारी का आलम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लिहाजा जराइम बढ़ेंगे, मसाइल बढ़ेंगे और मुल्क ये नहीं संभलेगा, ना इनसे संभलेगा ना इनके बाप से संभलेगा। अच्छा, ये सवाल हम कर रहे हैं, ये शहरी इंतज़ामिया और ताजरों का बड़ा पुराना झगड़ा है कीमतों के ऊपर। ये झगड़ा रमज़ान से पहले हर दफ़ा होता है या आज ऐसे ही इत्तेफाक से हो गया? यार ये रमज़ान आने से पहले हर दफ़ा होता है। दुकानें बंद हो जाती है, हड़तालें हो जाती है। हाँ, ये हर दफ़ा होता है, एक दिन का नहीं है। रमज़ान पर स्टार्ट होता है, आज एक हफ्ता होता है, 1.5 हफ्ता रमज़ान में बाकी होता है। हाँ। ये सीन पर स्टार्ट हो जाते हैं। अब महंगाई देखो कहाँ फ़ायदा उठाता है इसका। ये अवाम फ़ायदा तो नहीं, अवाम तो बेचारी मर रही है ना। जो बेटे में कमिश्नर साहब जो बेटे में वो उनसे पूछना चाहिए क्या होगा। अब मेरी सैलरी है 15,000 रुपये। अब मैं यहाँ गधा मजदूरी कर रहा हूँ, 800 रुपये के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ, मैं कट्टे उठाता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरा क्या होगा। अब महंगाई देखो कहाँ बात करी, चीनी की देखो दाम क्या हो रहा है। अब आवाम क्या करेगी बेचारी। आज की हड़ताल से नुकसान हुआ, दिहाड़ी पर असर पड़ा है? हाँ, दिहाड़ी पर असर पड़ा। ऐसे ही सुबह से बैठे में थे। 800 रुपये के लिए हम सुबह से घर से निकलते हैं और हमारा किराया 3,000 रुपये महीने का है गाड़ी का, बस का। हम क्या कैसे हम पूरा करेंगे, आप ये बताएं। ठीक है जनाब, आवाम को तो मुश्किलात आती हैं। ये दो बड़े हाथियों की लड़ाई है, क्योंकि जो ताजिर हैं, बड़े ताजिर, यकीनी तौर पर वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा नुकसान भी अफोर्ड कर लेते हैं, मगर जो एक आम आदमी होता है या जो लेबर होता है वो इस सारे सिनेरियो में बड़ा पिस जाता है। लोगों की दिहाड़ियाँ मुतासिर होती हैं और जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं उन पर बड़ा असर पड़ता है। कमिश्नर साहब कीमतें कम मुकर्रर करते हैं, हमें सामान पीछे से महंगा मिलता है। आवाम कहती है ये महंगा बेचते हैं। सही। ये मुनाफा ये उठा रहे हैं या कहीं और से आ जाऊँ मैं? हाँ, आपको क्या लगता है दुकानदार ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं? बिल्कुल लेते हैं भैया। हम लोग वो तो कह रहे हैं हम मजलूम हैं, हमें पीछे से महंगा नहीं पता। हम लोगों को तो महंगा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं। हमें तो महंगा मिलता। अभी रमज़ान का सामान कितने तक का आ गया? अभी रमज़ान का महीने का राशन लिया अभी हमने। वो कितना बना उसका बिल? 18,000। 18,000 रुपए का। ये तो बिल्कुल मोटा मोटा सा राशन है। मोटा से चावल चीनी दालें। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें महंगी है, दालें या चावल वगैरह? सारी चीज़ें महंगी है। सबसे पहले तो आप बिजली का बिल देख लो, या तो बिजली का बिल बन ले या राशन ले ले। ठीक है, अब अभी राशन ले लिया। अब मुझे बताओ 30,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये का तो तुम्हारा सामान राशन आ गया है। अब 20,000 रुपये का भी बिजली का रोज़ पकाने के भी चाहिए होते हैं। रोज़ पकाने की भी चाहिए। अभी इसमें दूध नहीं आया, सब्जियां नहीं आई है। सब्जियां वैसे ही महंगी है। सब्जियां समझ लो, सब्जियां और गोश्त एक बराबर हो गई है। अभी आपको चीनी या क्या हिसाब मिली है? चीनी क्या हिसाब? 135 रुपए होलसेल से। जबकि रिटेल का रेट 130 रुपए है। ये तो रिटेल तो दे नहीं रहे थे। हाँ, वो तो बोले चीनी नहीं है। अच्छा, चीनी शॉर्ट है। हाँ। दालों में सबसे महंगी दाल कौन सी है? अरहर की दाल। अरहर की दाल, वो तो सोने के बराबर है। अच्छा, क्या हिसाब मिली? वो ली नहीं। अच्छा, ली नहीं, आउट ऑफ बजट है। आउट ऑफ बजट है जनाब। ये दालें जो किसी ज़माने में आम आदमी की ग़िज़ा होती थी, अब वो लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई वो उनके बजट में नहीं आती है। अब सवाल दोबारा वही आता है कि दुकानदार जो होलसेलर है जोड़िए बाज़ार का, जो ताजिर हैं वो अपने आप को मसलूम कह रहे हैं, और जो आवाम आ रही है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जनाब जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर हमें चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर आपकी इतनी उम्र में कभी चीज़ें मिली हैं शहर के अंदर? नहीं मिलेगी नहीं। वो तो दाम बढ़ गए उसके, हर होलसेल में दाम तेज है। हाँ। रिटेल में कहाँ से मिलेंगे आपको रेट? हाँ। वो तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है? दुकानदार उठा रहा है या कोई और उठाता है इसका फ़ायदा? इसका होलसेलर वो उठाता है, और कौन उठाता है? होलसेलर को फ़ायदा होता है ज़्यादा। अभी सबसे ज़्यादा रिटेल को भी फ़ायदा है, रिटेलर को भी फ़ायदा है। हाँ। 250 का 260 का लेकर 280 90 का बेच रहे हैं, 20 रुपये 25 रुपये किलो पे खा रहे हैं रिटेल वाले भी। तो उनको तो फ़ायदा है। अगर रमज़ान में सामान की कीमतें कम नहीं हुई और सामान शॉर्ट भी हो गया तो क्या समझते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका कितना असर पड़ेगा? काफ़ी असर पड़ेगा। वो तो है, शॉर्ट तो होगी तो लाजमी है कि वो तो महंगा होते जाएगा हर चीज़ आइटम। जैसे चावल महंगा है, अब इन कमिश्नर साहब ने जो रेट लगा है वो तो बहुत ही कम किए है। 285 रुपये में कौन देगा साबुत चावल?
डबल स्कीम कौन देगा इनको? कोई भी नहीं देगा। वो तो 350-400 रुपए के रेट मतलब है। आप ये बात समझ रहे हैं कि कमिश्नर साहब के रेट भी सही हकाइक पर नहीं है ना। अभी एहतजाज भी किया था यहाँ पे, दुकानें बंद भी की थी आपके सामने। इसीलिए तो कह रहे हैं कि तो पहले वो तो देखें ना कि होलसेल में क्या रेट है, पीछे से पंजाब से क्या रेट पड़ता है, वो देखना चाहिए ना इनके। फिर यहाँ पे बात करें तो और बात फर्क पड़ता है। अगर वो होलसेल रेट नहीं देखेगा आप और फिर बताओगे कि ये रेट में बेचो, तो कहाँ से बेचेगा? वो तो बेचा नहीं, रिटेल वाला तो बेच ही नहीं सकता ना। वो ऐसा ही है। ये यहाँ आकर जो है वो इनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मार्केट वालों का, होलसेलर्स का, कि जनाब ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे चीनी है, चीनी जहाँ से इन्हें मिल रही है उसका ये वाउचर्स दिखाने को तैयार हो जाते हैं कि जनाब इस रेट पे हमें चीनी मिली है। जैसे इस वक्त जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि चीनी होलसेल रेट पे उन्हें 136 रुपये की उन्हें मिल रही है, और कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट ये कहती है कि आप रिटेल के ऊपर 130 रुपये की बेचें, तो ये कैसे मुमकिन है? ताजिरों का ये एक सवाल है। अब कमिश्नर कराची डीसी साउथ की मुलाकात है ताजिरों से कल, और उसके बाद ही पता चलेगा कि रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता अवामुन नास को भी, ताजिरों को भी। आज ताजिर एसोसिएशन की जानिब से कराची की मशहूर जोड़िया बाज़ार में शटर बंद हड़ताल की गई। कई घंटे तक मार्केट बंद रही और यहाँ पर सारा जो कारोबारी निज़ाम है वो मुतासिर रहा, मुअत्तल होकर रह गया था। अब हमने देखा है कि कई घंटों की अलामती हड़ताल के बाद दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और कारोबार दोबारा चलना शुरू हो गया है, मगर इसका इम्पेक्ट आम आदमी पर कितना पड़ रहा है, आज अपने शो में हमने ये बात करने की कोशिश की। ताजिर जो रहनुमा है उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। रमज़ानुल मुबारक जिसकी आमद है, उस हवाले से अशिया खुरोनोश की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कमिश्नर कराची सलीम राजपूत साहब ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया, एक प्राइस लिस्ट जारी की है जिसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जोड़िया बाज़ार के और दीगर मार्केट्स के होलसेलर्स को, ताजिर रहनुमाओं को, और वो ये कहते हैं कि अगर यही प्राइस लिस्ट बरकरार रखी गई तो कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा, दुकानें बंद करने पर ताजिर मजबूर हो जाएंगे, और इसका यकीनी तौर पर अल्टीमेटली इम्पेक्ट ये आना है कि रमज़ानुल मुबारक में जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अशिया खुरोनोश हैं, दाल, चावल, चीनी, ये उसकी एक बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी और शहरियों को परेशानी आएगी। महंगाई एक तरफ है, कीमतों में इजाफा एक तरफ है, मगर चीज़ों का ना मिलना बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होता है, और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना होता है तो उसकी एक ख़ास तैयारी की जाती है। कल कमिश्नर कराची से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात है जिसमें ताजिर रहनुमा मार्केट को रिप्रेजेंट करते हुए अपना मौक़िफ़ रखेंगे और ये बात बताएंगे कि अशिया खुरोनोश की कीमतें जो सरकारी सतह पर मुकर्रर हुई हैं वो उनकी जो ख़रीद है उससे भी ज़्यादा है। मार्केट से पीछे से ताजिरों को किस रेट में सामान मिल रहा है, शुगर मिल से उन्हें चीनी किस हिसाब से मिल रही है, फार्मर उन्हें दालें और चावल किस हिसाब से दे रहा है, इन तमाम हक़ाइक़ के साथ ताजिर रहनुमा अपना मौक़िफ़ रखेंगे और हतमी फ़ैसला कमिश्नर कराची ने ही करना है कि कौन सी चीज़ की कीमत वो क्या मुकर्रर करते हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले ये मामला हल हो जाए, यकीनी तौर पर ये एक बेहतर बात होगी और जो कराची हाइट्स हैं वो एक बड़ी परेशानी से बच सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।